नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज बातचीत। 2024 के लोकसभा इलेक्शन के आखिरी दौर आ चुके हैं। आखिरी दौर आते आते एक सर्वे निकल के सामने आया है जो चौंकाने वाला है, हैरान करने वाला है। इस सर्वे की वजह से दोनों पार्टी के खेमे में हड़कंप मच गया है और आखिरी दौर के अधिक से अधिक सीट जीतने पर फोकस कर रहे हैं। आप भी ये सर्वे देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे और आप आसानी के साथ अनुमान लगा लेंगे 4 जून के बाद 2024 में किस पार्टी की सरकार बन रही है और किस पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। उससे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि अगर आपने खास करके वोटिंग कर लिया है तो आप किस मुद्दे को रखकर वोटिंग किया है, और आप अगर वोटिंग नहीं किए हैं तो किस मुद्दे की वजह से नहीं किए हैं, और आप अगर वोटिंग करना चाहते हैं तो आपका मुद्दा क्या है। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इस सर्वे में क्या आया है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे, यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है जिसका नाम है यूपी। यूपी का जो रिजल्ट निकल के सामने आया बिल्कुल चौंकाने वाला है। 80 में से इंडिया गठबंधन के हक में 35 से 35 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में 35 सीट बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। एनडीए के खाते में 40 सीट, ये एनडीए का बहुत ही ज्यादा खराब परफॉर्मेंस है। अदर के खाते में 5 सीट, ये अदर मायावती जी का है। अगर उसका थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस खराब हुआ तो ये 5 सीट इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं और 50-50 होने की चांस है। अगर ऐसा हो गया तो सरकार भी बदल सकते हैं। अब बात की जाए महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में 48 सीटें शिवसेना और यहाँ पे शरद पवार की वजह से, याद रखिएगा, यहाँ पे शिवसेना के पार्टी और शरद पवार की पार्टी की वजह से यहाँ पे जो सहानुभूति मिली है वो बहुत ही जबरदस्त है, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन को 28 सीट जीतते हुए नजर आ रहे हैं और एनडीए को महज 18 सीट और अदर के खाते में 2 सीट। तो ये अदर बहुत ही जबरदस्त फैक्टर होंगे, लेकिन इंडिया अलायंस को यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। वेस्ट बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में 42 सीटें, जिसमें से इंडिया अलायंस तो नहीं है लेकिन कह सकते हैं कि ममता बनर्जी और कांग्रेस मिलकर वहां पे 40 सीट जीत रहे हैं और एनडीए के खाते में महज 2 सीट। मतलब जो उनका ग्राफ था 18 सीट का वो भी नीचे आ रहे, सिंगल डिजिट में आ रहे। तो बंगाल में कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहे हैं। बिहार में भी कमोबेश वही हालात है। 40 में से इंडिया गठबंधन को 25 सीट, एनडीए के खाते में 14 सीट, अदर के खाते में 1 सीट। जो एक अदर सीट है वो है एमआईएम पार्टी के, यहाँ पे 1 सीट है किशनगंज से। लेकिन बात की जाए अगर 40 में से 25 सीट इंडिया गठबंधन को कैसे मिले हैं, तो ये खास करके एनडीए के खराब परफॉर्मेंस की वजह से, और आप लोगों को पता ही होगा लालू यादव के बेटे के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से सीट यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। तमिलनाडु में यहाँ पे हालात बहुत अच्छे हैं। एनडीए के खाते में 39 में से इंडिया के खाते में 23 सीट्स, एनडीए के खाते में 15 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में 25 सीट्स है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 14 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 1 सीट जाते हैं। यहाँ पे भी इंडिया गठबंधन आगे हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वजह से यहाँ पे नुकसान है। 29 में से इंडिया गठबंधन 15 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 4 सीट्स। ये जो अदर है एनडीए में जा सकता है, तो यहाँ पे 50-50 मुकाबला है। कर्नाटक का अगर बात की जाए तो कर्नाटक में 28 सीट है, जिसमें से इंडिया अलायंस को 18 सीट। कहा जाता है कि साउथ का जो चाणक्य है जिसकी वजह से ये माहौल चेंज हुआ है, और एनडीए के खाते में 8 सीट, अदर के खाते में 0 सीट, 2 सीट्स। गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भी बहुत ही बड़ा चेंजिंग है। हालांकि कुछ सर्वे 11 सीट दे रहे, कुछ सर्वे 5 सीट दे रहे। मतलब यहाँ पे इंडिया अलायंस को यहाँ पे 4-5, कुछ जो सर्वे है वो 11। तो मिनिमम अगर यहाँ पे 5 सीट और 11 सीट किसी भी सीट को जीत लेते हैं तो गुजरात में बहुत ही बड़ा चेंजिंग है। बाकी सीट तो भारतीय जनता पार्टी जीतेंगे। राजस्थान में 25 सीट है, जिसमें से इंडिया अलायंस को 15 सीट्स, एनडीए को 10 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट जाते हुए नजर आते हैं। मतलब राजस्थान में भी चेंजिंग है। केरल की अगर बात की जाए तो केरल में 20 सीट से, जहां पे भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है 0 सीट से, एनडीए के खाते में 0 सीट से, इंडिया अलायंस यहां पे लेके आ रहे हैं 12 सीट्स और अदर के खाते में 8 सीट्स। ये सारे के सारे इंडिया अलायंस में चले ही जाएंगे। उड़ीसा की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में यहाँ पे
21 सीटें, जिसमें से इंडिया अलायंस को 15 सीट्स और एनडीए को 5 सीट्स, अदर को 1 सीट्स। तो उड़ीसा में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही बड़ा झटका है। तेलंगाना में तो सुप्रा साफे 17 के 17 सीट यहाँ पे इंडिया अलायंस जीतते हुए नजर आते हैं। अदर और एनडीए यहाँ पे सुप्रा साफ 0 है। आसाम में भी मैच टाइट है। 14 में से इंडिया अलायंस को 6 सीट, एनडीए को 4 सीट, अदर के खाते में ये 4 सीट, ये अदर वहां के लोकल पार्टीज हैं। झारखंड में 14 सीट से वहां के सीएम को जेल भेजने की वजह से वहां पे एक सहानुभूति बना है, जिसकी वजह से इंडिया अलायंस को 10 सीट्स, एनडीए को 4 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। पंजाब में सुप्रा साफे 13 के 13 सीट्स, वहां पे इंडिया अलायंस हालांकि अलग अलग है लेकिन उन्हीं के खाते में जाएंगे। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खाते में 13 के 13 सीट, भारतीय जनता पार्टी 0। छत्तीसगढ़ में 11 सीट्स है, जिसमें 6 सीट्स इंडिया अलायंस को और 5 सीट्स एनडीए को, अदर के खाते में 0 सीट्स। तो छत्तीसगढ़ में भी मैच टाइट है। हरियाणा में 10 सीट है, 10 में से इंडिया अलायंस को 5 सीट्स और एनडीए को 5 सीट्स, अदर के खाते में 0 सीट्स। दिल्ली में यहाँ पे 7 सीट है, जिसकी वजह से दिल्ली में से एनडीए को महज 2 सीट कहा जाता है कि 1 सीट में भी समझ सकते हैं, और इंडिया अलायंस को 5 सीट तो यहाँ पे मिलेंगे। अगर 1 सीट बढ़ सकता है तो कन्हैया कुमार की सीट यानी 6 सीट यहाँ पे आराम से जीतेंगे। तो अगर देखा जाए दिल्ली, तो दिल्ली में भी इस बार कमाल कर रहे हैं। बाकी छोटे छोटे राज्य वहां पे भी 70% का स्ट्राइक रेट है। मतलब अगर ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया अलायंस 302, 301 सीट आ सकते हैं। पूरे इंडिया अलायंस 301, 302, और एनडीए की बात की जाए तो एनडीए 230 सीट ले आने में कामयाब हो रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, क्या इंडिया अलायंस 30 सीट लेकर आएंगे 200, या उससे ज्यादा या उससे कम। मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।